हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मुलायम सिंह सूर्या और आपका स्वागत है एक बार फिर अपने चैनल पर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज के वीडियो का टॉपिक है ए का उच्चारण। ए का उच्चारण कब आप आ करते हैं, कब ए करते हैं और कब बड़ा वाला आ करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर किसी शब्द में ए के बाद आर लिखा हुआ है, कोई भी शब्द लिखा है और उस शब्द में ए के बाद आर लिखा हुआ है, तब उस ए का उच्चारण आप आ करते हैं। कौन सा आ? बड़ा वाला आ। ये तो जैसे कि आगे इसके उदाहरण हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आप समझेंगे। जैसे कि सी ये लिखा हुआ है, इसके बाद आपका ए लिखा है और ए के बाद अगर आर लिखा है, कहीं भी किसी भी शब्द में अगर ए लिखा हुआ है और ए के बाद अगर आर आता है तो उस ए का उच्चारण आप आ, बड़ा वाला आ करेंगे। तो सी से आपका का हो जाएगा, ए बड़ा वाला आ और आर से रा तो कार। इस प्रकार से जे से जा, इससे बड़ा वाला आ और इससे रा तो जार, और ये बार तो कार जार बार। इस प्रकार से आपका आ का उच्चारण होगा। चलिए नेक्स्ट है, जहाँ दो व्यंजनों के बीच में ए हो। क्या हो कि यानी किसी भी शब्द में दो व्यंजनों के बीच में अगर ए लिखी हुई है तो उस ए का उच्चारण आई, जो आई देख रहे हैं आप, ए आई, तो आई का मात्रा कर लगाते के करते हैं। कैसे? उदाहरण में आपको समझाता हूँ। जैसे कि बी के बाद ए और टी, तो ये बी भी क्या है? व्यंजन है। टी भी एक व्यंजन है और इन दोनों के बीच में ए लिखी हुई है तो इस ए का उच्चारण हम आई का मात्रा से करते हैं। तो बी ए टी, तो क्या हो जाएगा आपका? बैट। आई की मात्रा दो लगती हैं तो बैट। इस प्रकार से सी एच, यानी देखिए एच क्या है? व्यंजन है और टी व्यंजन है और इसके बीच में ए लिखा हुआ है तो सी एच ए टी क्या हो जाएगा? चैट। क्या हो जाएगा? चैट। इस प्रकार से सी और इसके बीच और बाद में है टी और बीच में लिखा है ए, तो सी ए टी क्या हो जाएगा? कैट। इसी प्रकार से यहाँ पे व्यंजन आर और लास्ट में व्यंजन टी और बीच में ए लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका? रैट। तो बैट, कैट, चैट, कैट और रैट। इस प्रकार से आप यानी कहीं पर भी किसी भी शब्द में आगे और पीछे, ए के आगे और पीछे व्यंजन हैं तो वो आप उसे आय के रूप में पढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम है आपका, चलिए देख लेते हैं। अगर किसी शब्द में ए के बाद क्या है, देखिए ए के एक अक्षर छोड़कर, किसी भी शब्द में ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई लिखी हुई है। क्या लिखी है? ई। तो ए का उच्चारण ए, जो ए ऐनक वाला ए है, ठीक है, एडी वाला ए है, वो करते हैं। अभी ऐनक वाला हमने देखा, अब एडी वाला, ठीक है। तो छोटा वाला ये जिसकी एक मात्रा होती है उसका उच्चारण अगर हम किसी भी शब्द में ए के बाद में कोई भी अक्षर होने के बाद अगर उसमें ई है, यानी पहले ए लिखा है फिर कोई भी अक्षर लिखा हुआ है और फिर ई है, तो ऐसी जगह पर ए का उच्चारण हम ई करते हैं। क्या? ई, छोटी वाली ई जिसकी एक मात्रा होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे देखिए एन के बाद में ए लिखा हुआ है, फिर एक अक्षर लिखा है और फिर ई लिखी है। ए के बाद में कोई एक अक्षर फिर ई, तो इस प्रकार से तो इसका यानी एक मात्रा वाला ए वाला यूज होता है। तो नाम एक ही ने और माँ, तो ये हो जाएगा आपका नेम। इसी प्रकार से देखिए जी के बाद ए लगी है, इसके बाद एक अक्षर है और फिर ई लगी है तो जी ए एम ई गेम, ये एक ही आ रही है। इसके बाद एस ए एम ई, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए सामने ए है और फिर एम और इसके बाद ई, तो ये हो जाएगा आपका सेम। इस प्रकार से नेम, गेम, सेम, इसमें छोटी ए की मात्रा प्रदर्शित हो रही है। इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है अपना नियम, अगर किसी भी शब्द में अंत में, किसी भी शब्द के अंत में अगर ए आर लिखा हुआ है, ए एल लिखा हुआ है या ए एन लिखा हुआ है, किसी भी शब्द के अंत में ऐसे कोई शब्द आते हैं या ऐसे कोई अक्षर आते हैं तो इन अक्षरों के स्थान पर हम आ का उच्चारण करते हैं। किसका? आ, ये छोटा वाला आ है, इसका उच्चारण करते हैं। कैसे करते हैं?
देखते हैं। देखिए जैसे कि पीछे देखिए ए एन सबसे एंड में है ए एन, तो इंडी अन आ रहा है अन, तो इस ए का आ रहा है, आ के बाद फिर ना, तो इंडियन, फिर इसी के साथ आर ई जी यू एल रेगुल ए आर आर रेगुलर हो रहा है, तो इसका भी आर आ रहा है। मॉडर्न अन आ रहा है, अन मॉडर्न अन आ रहा है। तो इस प्रकार से जहाँ आर एन ए आर ए एन ए एल आदि शब्द किसी भी शब्द के अंत में लिखे हैं, यानी आदि अक्षर किसी भी शब्द के अंत में लिखे हैं, तो उस स्थान पर ए का उच्चारण आप क्या करते हैं, आ करते हैं। और कुछ जो होते हैं अपवाद वाले शब्द होते हैं, तो अपवाद वाले शब्दों को छोड़ करके और आप सभी शब्दों में इसी प्रकार के नियमों का पालन कर सकते हैं और अंग्रेजी को फर्राटेदार पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। इसी प्रकार के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए अपने चैनल मुलायम सिंह सूर्या को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लगाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद। मुलायम सिंह सूर्या।